हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छा चल रहा है आप लोग का, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। क्या ही करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ूँ मैं। तो देखिए अगला जो चैप्टर है वो है आपका सेक्युलरिज्म। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में आपको गिन चुन करके 6 से 7 पॉइंट्स जानने हैं सर। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्युलरिज्म, सेक्युलर क्या होता है। देखिए सेक्युलर का मतलब ही यही होता है कि कोई भी एक ऑफिशियल धर्म नहीं है किसी भी देश का, कोई भी एक ऑफिशियल धर्म नहीं है। यानी एक कंट्री जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि आई ट्रीट एवरी सिंगल रिलीजन इक्वली, आई मीन इक्वल, सिमिलर। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर बॉडी बिल्डिंग की अगर आप बात करें, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग किसी भी धर्म के आप हो, आप जा सकते हैं किसी भी जिम में, आप जा सकते हैं, जितना चाहे ये सब बना सकते हैं आप, जितने चाहे आप बॉडी बना सकते हैं आप। आपको ये नहीं है कि आप इस धर्म के हैं तो आपको ज़्यादा है ना, वो कहते हैं ना मुस्तंडे बनने की ज़रूरत है, कभी नहीं। आपको जितना जो बनाना है, ये बाइसेप्स बनाना है, एवरीथिंग इज ओपन टू ऑल। धर्म बीच में नहीं आएगा। यही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सेक्युलरिज्म के बारे में। ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप नहीं पढ़ेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सब के सब यहाँ पे रहते हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए आपका काम का चीज़ है कि मैं यहाँ बताता हूँ काम की। देखिए आपकी चीज़ है ये, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास में। जो इस अच्छा सॉरी, मुझे लगा कमेंट्स आ रहे हैं। जोइश जो थे वो परसिक्यूट किए गए थे हिटलर के द्वारा जर्मनी में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये अगर सेक्युलर कंट्री होता तो ऐसा नहीं कर पाता। सेक्युलर का मतलब क्या है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। मैंने बता रखा है आपको स्टेट का डेफिनेशन पिछले क्लास में। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्शन मतलब नहीं होगा। मतलब भाई ये इसको प्रोटेक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं कि इसको फेवर करने वाली है, कभी भी नहीं करेगी। प्रोटेक्शन और फेवर में फ़र्क होता है, इससे आप समझते होंगे अच्छे से। अब तो आप मैच्योर हो रहे होंगे भाई, इतने सारे आपने एनसीईआरटी क्लासेस ना सुन लिए, देख लिए। आइए आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो भाई इतना कुछ लिखा हुआ है, विश्वास कीजिए इस लाइन से ज़्यादा आपको जानना ही नहीं है। हाँ अब भाई एनसीईआरटी है ना, ये तो अज्यूम कर रहे हैं कि भाई आप कुछ नहीं जानते, तो वो थोड़ा एक भूमिका बनाते हुए लिखते हैं। बट यहाँ आपको बस एक ये लाइन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट क्या है, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन क्या है, धर्म। देखिए सेपरेशन है किसका, रिलीजन का, कहाँ से, स्टेट से। अगर नहीं होता सेपरेशन तो आप कहते हैं कि दैट कंट्री इज, मैं यहाँ लिख दूँ, दैट कंट्री इज थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक का मतलब क्या होता है भाई, मतलब कि एक ऑफिशियल रिलीजन होगा ही होगा। किसका, किसी देश का। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना, इन सब का एक ऑफिशियल रिलीजन है, धर्म है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ जी सर, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। बट यहाँ पे आपका सेपरेशन है यदि आप सेक्युलर कंट्री हैं तो। ये वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। काम के लायक आपके पॉइंट बस ये है, इसको लिखें और स्टे कॉन्फिडेंट। चलिए सवाल देखिए, पूछे आपसे एनसीईआरटी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब तो लॉजिक आपका देखिए इतना डेवलप हो चुका है, क्यों ज़रूरी है धर्म को स्टेट से अलग करना, क्यों ज़रूरी है भाई। नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है, और कर दोगे तो क्या फ़ायदा है। देखो देखो सिंपल आपसे एनसीईआरटी बातों ही बातों में समझा रहा है कि सर एक कंट्री तब तक डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं कर सकती जब तक सेपरेट नहीं किया जाएगा रिलीजन को स्टेट से। अगर आप दोनों को एक में ही रख देंगे तो डेमोक्रेसी क्या होता है, एवरी सिंगल सिटीजन शुड बी गेटिंग इक्वल वैल्यू। यही हो गया ना, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो भैया आप ये कह रहे हैं कि फॉर द पीपल, सारे लोगों के लिए ये अर्थ बना हुआ है, या सपोज कोई एक प्लेस है वो बना हुआ है, और आप कह रहे नहीं हमारा तो एक ऑफिशियल रिलीजन है जो कि ये वाला है, इनका मान के चलिए इनका ऑफिशियल रिलीजन। कोई कहेगा इनका है, कोई कहेगा इनका है, कोई मतलब इस तरह से रैंडमली। तो आप तो फिर इसको फेवर कर रहे हैं, या आपने जिनको चुना है आप उनको फेवर कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप सेपरेट कर दे रहे हैं तो मतलब आप डेमोक्रेसी को जन्म दे रहे हैं, उसको और स्ट्रांग बना रहे हैं आप। ठीक है, अगला देखिए क्या है, यहाँ है कि देखिए मेजॉरिटी बहुत हावी ना हो जाए, या कोई एक ग्रुप मेजॉरिटी में अगर है तो आप उसका धर्म अपना लें,
कंट्री के अगर आप मालिक हैं और आपने क्या किया, आप उसके धर्म को अपना लिए, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ माई स्टेट, ऑफ माई कंट्री। गड़बड़ सी बात है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो। और ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार यूपीएससी में मेंस में पूछ दिया गया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए होता क्या है कि सपोज अगर आपने कह दिया कि हाँ ये स्टेट का रिलीजन रहा, तो वो जो है, जो भी ग्रुप है जो कि मेजॉरिटी में है, उसको स्टेट का पावर मिल जाएगा। आप ऐसे समझ के देखें कि जो एक धर्म है अगर आपने कह दिया है तो उसी धर्म के लोग अब केवल गद्दी पे बैठते रहेंगे, क्योंकि उसी धर्म को उसने अपना ऑफिशियल धर्म बना लिया है। तो बाकी जो भी रिलीजन होंगे, धर्म होंगे, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे दिस कंट्री इज़ इनटॉलरेंट। सुनते होंगे आप, है ना, इनटॉलरेंट की बात फिर आ जाती है कि ये कंट्री में इनटॉलरेंस है, लोग टॉलरेंट नहीं है टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, तो बस इसी बात को यहाँ पे रखा गया है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ दिमाग नहीं अपना ख़राब करना है। अब यहाँ देखिए, अगर आप कहते हैं कि आपके कंट्री का कोई धर्म नहीं है, वेल एंड गुड सर। कोई इंसान अगर सोच रहा है कि वो किसी एक सेक्युलर कंट्री में रहता है, धर्मनिरपेक्ष, तो वो अपने धर्म से एग्जिट भी कर सकता है आराम से, एकदम मज़े मज़े में कर जाएगा एग्जिट, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें। वो एग्जिट क्यों कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और आर्टिकल 25 आपको अलाउ करता है कि आप अपना रिलीजियस कन्वर्ट मज़े मज़े में कर सकते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात? गुड। तो एग्जिट कर सकते हैं आप, और एग्जिट करके दूसरे किसी धर्म को आप अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए। और ये बड़ा ही देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सपोज एक कंट्री है, वहाँ पे XYZ 3 धर्म वहाँ पे हैं, और ये कंट्री है सपोज A, इस कंट्री ने Y धर्म को अपना लिया है, तो यानी कि ऑफिशियल जो रिलीजन होगा वो क्या होगा सर? वो हो जाएगा Y। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ दिस A कंट्री विल बी Y। अब मान लो कि कुछ रिफॉर्मेशंस लाने हैं ये X वाले धर्म में, सम रिफॉर्मेशन हैज़ टू बी ब्रॉट इन दिस पर्टिकुलर रिलीजन, चांसेस हैं क्या कि यहाँ पे रिफॉर्मेशंस आएगा? बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो A हैं ये तो Y पार्टी के हैं, चांसेस ये रहेगा कि ये शायद इस प्रेशर ग्रुप के कारण यहाँ पे ध्यान ही ना दें और यहाँ भी ध्यान ना दें। तो रिफॉर्म्स यानी सेक्युलर रिफॉर्म्स या रिलीजियस रिफॉर्म्स लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है वैसे कंट्री में जहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। ठीक है, आराम से जाएं, घूमें, हम साथ साथ हैं। देखिए कितना प्यारा सा पेंटिंग है, लोग गले मिल रहे हैं, जो भी आप लोग मिलने वाले होंगे होली में, है ना, काफ़ी रंगारंग माहौल। ठीक है, पिंकी VIG सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली। चलिए, पिंकी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, वही बात को देखिए फिर से NCERT की देखिए खूबी है, वो एक ही पॉइंट को घुमा घुमा कर इतने बार लिखता है कि आपको याद हो जाता है। टिल क्लास 10th 11th 12th में ऐसा नहीं करता है वो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप सेक्युलर हैं तो यानी कि आप डोमिनेट नहीं करने वाले हैं, कोई भी एक रिलीजन दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। या सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग भी आपस में कभी, ऐसा नहीं है कि ये 2 रिलीजन हैं और इसमें जब पे माइनॉरिटी में मेजॉरिटी का कुछ चक्कर हो गया, ये इनको सप्रेस कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो क्या चलिए नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप अच्छे से। ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बड़ा ही हेल्पफुल होगा भाई, समझ रहे हैं आप, बस समझते हुए चले, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये कहानी है, पढ़ लेंगे, जिनको जो कॉमिक्स को मिस करते हैं वो पढ़ ले आराम से। देखिए बिल्लू की कहानियाँ अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो NCERT की कहानियाँ पढ़िए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ ये देखिए सिख का, देखिए यहाँ पे केस लिखा है NCERT ने। सिख कम्युनिटी में पगड़ी सुनते हैं आप, ठीक है, टर्बन ये अलाउ किया जाता है, और हेलमेट्स जो होते हैं
वो अगर ये नहीं पहनते हैं तो क्यों, क्योंकि उसका एक साइज़ है ना टर्बन का, तो दे कांट वेयर दैट पर्टिकुलर हेलमेट। लेकिन पुलिस वाले या स्टेट का ड्यूटी है कि वो आपको मरने से बचाए। क्यों? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड यू द राइट टू डाई, इट गिव्स यू द राइट टू लाइफ। आपको जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है सर। मरने का अधिकार होगा तो बहुत लोग फिर सोचेंगे चलो मर ही जाते हैं, बट सरकार आपको बचाती है। और इसलिए आप जब बिना हेलमेट के होते हैं तो आपको पकड़ा जाता है और आप पे चालान काटा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मरने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप हेलमेट पहन के चलें। बट यहाँ पे ये तो पगड़ी पहने हुए हैं, टर्बन है सर इनके हाथ में, आई मीन सॉरी सर पे। तो उस चक्कर में क्या होगा कि ये इनको ये कहा गया है, आर्टिकल नंबर 25 जो मैंने आपको बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 आपको अलाउ करता है कि हाँ जी सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन वियर पगड़ी, टर्बन, एंड फॉर दैट इफ़ यू आर अनेबल टू वियर दिस हेलमेट इट इज़ फाइन। क्यों? क्योंकि आपके धर्म का ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में आर्टिकल 25 में राइट टू प्रैक्टिस द रिचुअल्स ऑफ योर ओन रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आपके धर्म से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। नो वन कैन स्नैच इट फ्रॉम यू। ठीक है सर, चलिए वही लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये वही बात जो मैंने बताया, अपर कास्ट हिंदू लोअर कास्ट के साथ करते हैं भेदभाव, ये भी नहीं होगा, सेक्युलर हैं आप। देखिए धर्म तो हिंदू हो गया ना, बट जाति क्या हो गया? कास्ट हो गया। हिंदू रिलीजन, उसके अंदर मान लीजिए सपोज ये 4 कास्ट है, कोई अपर कोई लोअर, अब ये भी ऊपर नीचे किसी को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? सेक्युलर है सर आप। हिंदू हिंदू पे भी नहीं कर सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। मुस्लिम मुस्लिम पे भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं होता कि बस हिंदू मुस्लिम पे ना करे, ऐसी बात नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? मतलब हिंदू नहीं करेगा मुस्लिम पे, मुस्लिम नहीं करेगा सिख पे, सिख नहीं करेगा, इस तरह से जितने भी धर्म है। और वर्टिकल क्या हो गया? हिंदू हिंदू पे भी नहीं करेंगे, समझे? तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट को आपको शानदार ढंग से समझ करके आंसर्स में लिख देना है आपने। और ये दो जो मैंने आपको बताया कि अगर सेक्युलर आपका कंट्री नहीं रहेगा तो स्टेट को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अरे स्टेट को क्या मतलब है? कौन सा धर्म किसको प्रताड़ित कर रहा है? अगर आप सेक्युलर हैं तो इसका मतलब ये निकलता है साफ तौर पे कि सर स्टेट अपना इंटरवेंशन दिखाएगा, यानी कि रिलीजियस मैटर्स में स्टेट बीच में आएगा, बट ओनली टू सपोर्ट नॉट टू डिस्ट्रॉय। वो देख लेगा अगर स्टेट कि हाँ जी किसी एक समुदाय का जो राइट्स है वो वॉयलेट हो, जैसे ट्रिपल तलाक को आप देखिए, है ना, बहुत तरह तरह के ऐसे केसेस हैं हिंदू लॉज में या मुस्लिम लॉज में, बहुत जगह पे देखे गए ऐसे, जहाँ पे कि लगता है सरकार को कि नहीं किसी का जो राइट्स है वो वॉयलेट हो रहा है, तो वहाँ पे सरकार बीच में आएगी और रिलीफ दे देगी, सपोर्ट दे देगी, एक तरह से आप कह सकते हैं। यूएस में देखिए, यहाँ पे यूएस का देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन देखिए लाइन है, लेजिस्लेचर कैनॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूएस के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका जो उसके संविधान में ही देखिए कहीं लिख दिया गया है, आई थिंक 2nd अमेंडमेंट था ये, उसके संविधान में ही लिखा गया कि लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन यूएस कभी बना ही नहीं सकता है, और ये लेजिस्लेचर को इंस्ट्रक्शन है, समझ रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन है लेजिस्लेचर को। और यहाँ लिखा है नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस भी, समझ रहे? तो यानी कि सेक्युलर जो यूएस है वो उसका संविधान बना रहा है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। क्लियर सी बात है। इंडिया का देखिए, इंडिया के केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन। मैंने जो समझाया आपको, स्टेट आएगी जरूर इंटरवीन करेगी, बट ओनली इफ देयर इज सम इशू। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो चैप्टर था बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ये देखिए वही एग्जाम्पल जो मैंने समझाया ऊपर उसका एग्जाम्पल अब यहाँ दे रहा है एनसीईआरटी।
कि अगर स्टेट अगर इंटरवीन नहीं करे तब तो फिर मैंने बताया ना रिफॉर्म, एक मैंने शब्द बताया था शुरुआत में, रिफॉर्म्स। आप रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपनी कंट्रीज़ में, आप रिफॉर्मेशंस कहाँ से लाएंगे? जैसे कि देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए कि ऐसा केस होता कि जो स्टेट है, स्टेट वो इंटरवीन नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट इंटरवीनिंग, वो रिलीजियस मैटर्स में घुस ही नहीं रही है, तो भैया ये जो अनटचेबिलिटी है ये तो एक हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस था, है ना, छुआछूत हिंदू धर्म से था ये संबंधित। तो इसको ख़त्म करने के लिए 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट नाम का एक अधिनियम, एक लॉ लाया जाता है, एक एक्ट लाया जाता है। कौन लाएगा? सरकार लाएगी। अब आप कह रहे हैं कि सरकार ला रही तो सर वो तो इंटरवीन कर रही है, तो हाँ जी अलाउड है। इंडिया में स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर्स बट फॉर रिफॉर्म। ये बात आप लिख सकते हैं आराम से आंसर राइटिंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ लिखा गया, आप इंटरफेयर करें लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस पे ही करना है, ऐसा नहीं कि आप असंवैधानिक तरीके से आप, है ना, धर्म में घुस गए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट। 15 से 20 कॉन्सेप्ट देखिए आपको यहाँ से मिल गए। लास्ट चैप्टर से आपको 10 मिल गए, है ना। 8 या 9 अगर 10 चैप्टर्स हैं तो आपको इस तरह से करते करते 200 कॉन्सेप्ट्स मिल जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक क्लास से। 6 क्लासेस हैं, समझ लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज़ों को मैथमेटिकली देखता हूँ। मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सब्जेक्ट है आपके दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, और बस बाकी तो सब चलता ही रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।